नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे शनि देव को खुश कर सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। पंडित जी, नवग्रह में शनि देव को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है? साथ ही ये भी कहा जाता है कि शनि देव सबके पाप और पुण्य का भी हिसाब रखते हैं, तो ये इस कथन में कितनी सच्चाई है? जी, शनि देव का नाम जहन में आते ही अक्सर मन में किसी अनिष्ट की आशंका से घबराने लगता है। शनि को यम, काल, दुख, दारिद्र्य तथा मंद कहा जाता है या उनका प्रतीक समझा जाता है। मौजूदा दौर में किसी भी परेशानी, संकट, दुर्घटना हो, आर्थिक नुकसान हो या किसी प्रकार से आपका अपमान हो, तो उस अपमान के समय, उस दुर्घटना के समय में हम मूल में उसके शनि को ही समझ लेते हैं या मान लेते हैं। लेकिन क्या यह 100% सही है? देखिए, निश्चित तौर पर शनि को दंड का स्वामी माना जाता है। जैसा कि पराशर जी पराशर होरा में भी लिखते हैं, शनि ही दुख प्रदो गेयो, अर्थात शनि जो है वो दुख देने वाले ग्रह माने गए हैं। जब किसी के जीवन में दुख कष्ट का समय आता है तो शनि की महासा अंतरसा ऐसा आता है। लेकिन प्रायः हर व्यक्ति के साथ, हर जातक के साथ यही घटना घटे यह कोई अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है। किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं भी होता है। परंतु तब भी अपने से कोई यदि गलत कार्य हो गया है तो ऐसे में शनि चूँकि दंड के देवता हैं, दुख के देवता हैं, तो आपके जीवन में जब उनकी दशा आएगी तो प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार या इस जन्म के पूर्व के कर्मों के अनुसार वो फल जरूर देंगे। इसलिए ग्रहों की चाल में शनि को लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब तक जब तक कि आपका पथ सही है, आप धर्म के पथ पर हैं, आप सही पथ पर चल रहे हैं। हाँ, इसके बावजूद चूँकि हमारा यह जो सनातन धर्म यह मानता है कि यह जीवन आखिरी जीवन या पहला जीवन नहीं है, इसके पहले भी हम कई अन्य योनियों से भटकते हुए इस मानव योनि में प्रवेश पाए हैं, मानव योनि में हमने जन्म लिया है। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार भी फल हमें जरूर इस जीवन में मिलेगा। कर्म की गति ऐसी होती है कि आप उसके बीज यहाँ डालिए तो फल कुछ दूर जाके निकलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। उसका फल चाहे हमें आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे 10 साल के बाद मिले, चाहे 100 साल के बाद मिले, चाहे अगले जन्म मिले, मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्म कभी मिटता नहीं, प्रारब्ध कभी मिटता नहीं है। ऐसे में यदि शनि की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, शनि आपके दुख स्थान 6, 8वें, 12वें बैठा हुआ है, किसी प्रकार से आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है, शनि नीच राशि में है, शनि जो है अच्छी स्थिति में नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो कुछ धार्मिक उपाय करके आप अपनी कुंडली में उपस्थित शनि के उन दोषों को दूर कर सकते हैं जिनके कारण आपको अन्य प्रकार से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। शनि को आप प्रसन्न कर सकते हैं उन उपायों को करके। जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली पे शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही है, तो आप तमाम परेशानियों से निश्चित रूप से घिरे होंगे। ऐसे में आप शमी के वृक्ष की जड़ काले कपड़े में पिरो लीजिए। शनिवार के दिन सायंकाल आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। बांधते समय ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला आप जप जरूर करें रुद्राक्ष की माला पे। यह शनि का लौकिक मंत्र है, बहुत आसान है। ओम सं शनिश्चराय नमः इसका जप करें 3 माला। और शमी की वृक्ष की जो जड़ है, जो उसकी लकड़ी है, आप उसे धारण कर सकते हैं काले धागे या काले कपड़े में। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा उपाय क्या करना है? शनि से जुड़े हुए तमाम दोष दूर करने के लिए या उनकी कृपा प्राप्त के लिए शिव की उपासना एक सिद्ध उपाय है। शिव की उपासना से भी शनि के दोषों की शांति होती है, शनि की पीड़ा से मुक्ति होती है। ऐसे ही पौराणिक तमाम कथाएं हैं जब शनि को शिव ने वरदान दिया है कि यदि जो भक्त, जो जातक शिव की उपासना करेगा, शनि कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। ऐसे में नियम पूर्वक आप शिव सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं।
ये तमाम शिव की जो भक्ति के मार्ग हैं ये आपको शनि के प्रकोप से बचाएंगे, शनि के पीड़ा से बचाएंगे, और जो भी आपके जीवन में वर्तमान समय में बाधाएं हैं उससे दूर होंगी। खास करके शनि यदि छठे बैठा है, रोग के स्थान में बैठा है या अष्टम स्थान में बैठा है, तो जो इन स्थानों में बैठने का नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आ रहा है, प्रायः यह परिणाम रोग के रूप में दिखाई देता है, बीमारियों के रूप में दिखाई देता है, आर्थिक तंगी के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे में ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होंगे भगवान शिव की कृपा से। जहां आपका स्वास्थ्य ठीक होगा वहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी सनई सना मजबूत होगी। अगला उपाय है भगवान शिव की ही तरह अंशावतार है उनके रुद्रावतार श्री बजरंगबली जी, हनुमान जी। आप इनकी साधना से भी शनि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। शनि को मुक्त किया था रावण के पास से श्री बजरंगबली ने, और तभी से जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं, जो ओम हंग हनुमतये नमः का जप करते हैं, या शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला समर्पित करते हैं, उनके जीवन में शनि की किसी भी प्रकार की अड़चन, किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह जाता है। ऐसे में ये कोई भी उपाय आप करें हनुमान मंदिर में जा कर के, निश्चित रूप से आपके जीवन में शनि का शुभ फल प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की, आर्थिक, शिक्षा की, राजनीति की, सामाजिक समस्या नहीं रह जाएगी। अगला उपाय है शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए एक मंत्र है। मंत्र आप अपने समर्पित भाव से, श्रद्धा से इस मंत्र को जपिए तो निश्चित रूप से इस मंत्र के प्रभाव से शनि का जो कुप्रभाव कम है। मंत्र है शनि का लौकिक मंत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जप 108 बार शनिवार के दिन किया जाए शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में, तो निश्चित रूप से शनि का जो भी आपके जीवन में बुरा प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख और शांति की बरसात होगी। अगला उपाय बताऊं उसके पहले आप यह जान लें कि यह उपाय करने का एक आपको आज के जगत में भी प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। क्या? शमी का पौधा लगाना। शमी का वृक्ष आप किसी बाग में लगाएं, किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं, और नियमित रूप से हो सके, नहीं तो शनिवार के दिन उसका विधि विधान से पूजन करें, उसको जल दें। शमी जो है वह शनि का वृक्ष है, शनि का पौधा है, इसलिए एक तरह से आप जहाँ पर्यावरण की सेवा करेंगे वहीं पर आपको आध्यात्मिक लाभ भी होगा, शनि भी आपके प्रसन्न होंगे। शमी के वृक्ष की समिधा से हवन भी किया जाता है शमी को प्रसन्न करने के लिए। कैसे? शमी की छोटी छोटी लकड़ियां ले आएं, उसे आप अपनी जो पहली अंगुली है इसके बराबर से 108 टुकड़े उसको छोटे छोटे काट लें और घी में डुबो करके शनि के मंत्रों से आम की लकड़ी प्रज्वलित कर लें, उसमें स्वाहाकार जोड़ते हुए आहुतियाँ दें। ओम संग शनिश्चराय स्वाहा, इस तरह से आहुति आप 108 शनिवार देंगे शमी के लकड़ियों से, तो निश्चित रूप से शनि की जो बुरी दशा चल रही है, शनि की जो कुदृष्टि है आपके जीवन में, उसमें आपको लाभ मिलेगा, शनि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और यह एक वैज्ञानिक उपाय है। जो शमी के वृक्ष से उत्पन्न होगा धुआं, उससे निश्चित रूप से आपके मन में, आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं ऐसा परिवर्तन जरूर आएगा जो आपके लिए सकारात्मक होगा। अगला उपाय है पीपल से संबंधित। पीपल जो कि प्राणवायु का सबसे बड़ा संवाहक है इस सृष्टि में, इस धरती पे यदि प्रकृति की सबसे बड़ा कोई वरदान है तो पीपल का वृक्ष है, जो सर्वाधिक ऑक्सीजन क्रिएट करता है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे शनि से पीड़ित लोगों को सायंकाल जरूर बैठना चाहिए, भले 10 मिनट ही बैठिए, क्योंकि वहाँ बैठने से आपके मन की पीड़ा दूर होगी, आपका मन शांत होगा, क्योंकि शनि सबसे पहले मन को ही पीड़ित करता है, मन को ही दुखी करता है। ऐसे में आप वहाँ बैठिए। इसके साथ साथ आप पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो निश्चित रूप से इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और शनि की कृपा से सब प्रकार के दुखों से मुक्ति होगी। क्योंकि यदि शनि प्रसन्न हो गए तो एक बात निश्चित जान लीजिए कि जीवन में 2 चीज़ें कभी नहीं हो सकती। एक तो आपके जीवन में कभी अपमानित होने की स्थिति नहीं खड़ी होगी, क्योंकि शनि की वजह से ही लोग प्रायः अपमानित होते हैं। दूसरा, आर्थिक तंगी। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपके जेब में
पैसे ना हो, जब आपको खर्च करने की, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास धन ना हो। यह दो स्थितियां कभी नहीं आती। यह सिर्फ उन्हीं के जीवन में आती हैं जिनके कुंडली में, जिनके जीवन में शनि की कृपा नहीं होती है। शनि की कुदृष्टि से जो लोग पीड़ित होते हैं, प्रायः उन लोगों के जीवन में इन दो चीज़ों का सामना अक्सर करना पड़ता है। बार बार अपमान झेलना पड़े और बार बार एक ऐसी तंगी आ जाए कि जब घर में कुछ भी ना हो, इवन दैट डेली की जो ज़रूरतें होती हैं वह भी पूरी करने का सामर्थ्य जब न रह जाए, तो आप ये समझिए ये शनि की कुदृष्टि का ही प्रभाव है, शनि की बुरी दशा का ही प्रभाव। तो ऐसे में हमने जो आज उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताए हैं, ये आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर है, क्योंकि प्रारब्ध को मिटाने का एकमात्र मार्ग है, वह है तप। तप करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से सभी जीवन के कष्ट समाप्त होंगे और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी।